सभी को न्यून प्रणाम। आज हम सभी जानने वाले हैं कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने भगवान विष्णु का जप करने वालों का क्या फल बताया है और भूत प्रेत आदि का जप करने वालों का क्या फल बताया है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने ये सभी अपने शब्द 13वें में बताया है। तो आज हम सभी शब्द 13वें की संपूर्ण व्याख्या जानेंगे। अगर आप भगवान विष्णु का जप करते हैं तो आपका क्या क्या फल होगा, और अगर आप भगवान विष्णु का जप नहीं करते हैं तो आपका फल क्या क्या होगा। गुरु महाराज जाम्बोजी ने शब्द 13 का उच्चारण शोभाराम जाट को समझाने हेतु उच्चारण किया था। ओम काय रे मूर्खा ते जन्म गुमायो भूई भारी ले भारू। भगवान जाम्बोजी इस शब्द द्वारा शोभाराम जाट को कहते हैं, रे मूर्ख, तूने इस अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ में ही समाप्ति क्यों कर दिया। यह तुम्हारे हाथ से निकल चुका है तो फिर लौटकर नहीं आ सकता। इस संसार में रहकर भी तूने चोरी, निंदा, झूठ आदि पापों की पोटली ही बांधी है। जब इस संसार में आया था तो काफ़ी हल्का था, निष्पाप था, किंतु यहाँ आकर इन पापों की पोटली से स्वयं भी बोझ से दबा रहा है और इस धरती को भी भार से बोझिल बना दिया है। जा दिन तेरे हो मन जापन तपन करियो, गुरु न चिन्ह पंथ न पायो। अहल गई जमवारू। उन दिनों में तो स्वस्थ था, उन दिनों में तुम्हें हवन, तपस्या तथा शुद्ध सात्विक क्रियाएं करनी चाहिए थी। इस संसार में रहते हुए तुझे गुरु की पहचान करके उनसे संबंध स्थापित करना था तथा उन सतगुरु से प्रार्थना करके सद्मार्ग के बारे में पूछकर उन पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए था। यह शुभ कार्य तुमने नहीं किया तो तेरा यह जन्म तो व्यर्थ में ही चला गया। ताती बेला ताव न जाक्यो ठाठी बेला ठारू, बिंबी बेला विष्णु न जप्यो ताते बहुत भई कसवारू। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, प्रत्येक दिन में 3 बेलाएं आती है, प्रातः, दोपहरी और साय ठंडी बेला। उसी प्रकार से मानव जीवन की बाल्य अवस्था यह बिंबी बेला है, युवा अवस्था यह ताती बेला है क्योंकि जवानी का खून गर्म होता है, और वृद्धा अवस्था यही ठंडी बेला है, यह अंतिम अवस्था है, इसमें तेज मंद हो जाता है। हे प्राणी, इन तीनों अवस्थाओं में तुमने भगवान विष्णु का भजन नहीं किया तो बहुत बड़ी कमी रह गई है। अपने जीवन को सफल कर नहीं पाया तो इससे बढ़कर और ज़्यादा हानि क्या हो सकती है। अहनिश आव घटंती जावे तेरे श्वास सभी कसवारूं। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, दिनों रात्रि करके तुम्हारी यह सीमित आयु घटती जा रही है, तू दिनों दिन छोटा होता जा रहा है। ये तेरे प्रत्येक श्वास बड़े कीमती हैं, एक एक श्वास का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। जा जनमंतर विष्णु न जप्यो ते नर कुबरण कारू, जा जनमंतर विष्णु न जप्यो ते नगरे कीर खारू। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, जिस मानव ने परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया वह चाहे भले ही मृत्यु के उपरांत दूसरे जन्म में मानव योनि को प्राप्त कर ले, किंतु वह अच्छा सुस्वस्थ मानव कदापि नहीं हो सकता। उसे किसी दुखी परिवार में ही जन्म लेना पड़ेगा। वह काले रंग का दुष्ट प्रकृति वाला ही होगा या नगर में रहकर कीर का हार बनकर दिन भर गधे की तरह भार उठाएगा। मानव शरीर तो प्राप्त हुआ, किंतु विष्णु कृपा बिना पवित्र श्रीमानों के घर पर जन्म मिलना अति दुर्लभ है। जान जन्मंतर विष्णु न जप्यो ते कांद सहे दुख भारू, जान जन्मंतर विष्णु न जप्यो ते घणतण करे आहारू। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, जिस प्राणी ने सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु का एकराग मन से जप नहीं किया है वह जन्मांतरण में कंधे पर भार उठाने वाला शरीर प्राप्त करेगा तथा अत्यधिक भोजन करने वाला शरीर जो कभी पेट भी नहीं भरता, जो सदा भूखे रहने वाले पशु पक्षी मानव शरीर को धारण करेगा। जान जन्मंतर विष्णु न जप्यो ताके लोही मास विकारू, जान जन्मंतर विष्णु न जप्यो गावे गाडर सहरे सुवर जन्म जन्म अवतारू। गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, जिस प्राणी ने मानव शरीर धारण करके हरि नारायण विष्णु की सेवा पूजन तन मन धन से नहीं किया उसके लोही मास में सदा विकार पैदा होता रहेगा, यानी सदा वह रोगी ही रहेगा। दूसरे जन्मों में गांव में गाडर भेड़ का जन्म होगा, शहरों में सुअर का जन्म धारण करना पड़ेगा जिससे सदा ही दुख झेलना पड़ेगा। जान जन्मंतर विष्णु न जप्यो ओढ़ा के गर पोहण होइसी पीठ सहे दुख भारू,
जहाँ जन्मंतर विष्णु ने जप्यो, राणे वासो मोनी वैसे ठूके सूर सवारूं। गुरु महाराज जाम्बोजी कहती हैं, मानव शरीरधारी को स्वकीय मूल स्वरूप देवादिदेव भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए उन्हीं परम सत्ता से संबंध स्थापित करना चाहिए। संबंध स्थापित करने का प्रमुख साधन भगवान विष्णु का नाम स्मरण है। यदि कोई ऐसा नहीं कर पाता, वह जन्मों जन्मों में गधे का जीवन धारण करके अपने मालिक जाति के यहाँ पर भार उठाना पड़ेगा। तोड़ पक्षी का रूप धारण करके रात्रि में वो कहीं भी आहार के लिए नहीं जा सकेगा, भूखे ही रात्रि बिताएगा, प्रातःकाल ही मौन रहकर गंदगी में अपना भोजन प्राप्त करेगा। जहाँ जन्मंतर विष्णु ने जप्यो, ते अचल उठावत भारूं। जहाँ जन्मंतर विष्णु ने जप्यो, ते न उतरिबा पारूं। जहाँ जन्मंतर विष्णु ने जप्यो, ते नर दोरे धूप अंधारूं। गुरु महाराज जाम्बोजी कहती हैं, जिस मानव ने अनंत अवतारी धारी भगवान विष्णु को हृदयस्थ नहीं किया है, उन्हें 84 लाख जिया जोनी रूपी ऐचल भार को उठाना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। वह संसार सागर के दुखों से पार तो नहीं हो सकता और बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता हुआ कठिन अंधकार में भयंकर नरक में गिरेगा। तांते तंत न मंत न जड़ी न बूटी, ऊड़ी पड़ी पहारूं। विष्णु न दोष किशोरे प्राणी, तेरी करनी का उपकारूं। गुरु महाराज जाम्बोजी कहती हैं, इस दुखमय योनियों से छूटने के लिए न तो कोई तंत्र है, न तो कोई मंत्र है, न ही कोई जड़ी बूटी है। इनसे छूटने का मात्र एक उपाय केवल भगवान विष्णु ही वही तुम्हें छुड़ा सकते हैं। यदि अवसर चला गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा, बहुत दूर 84 लाख पर चला जाएगा। फिर कभी भी भूलकर विष्णु को दोष नहीं देना। प्राय लोग जब कष्ट आता है तो वे भगवान को दोष देते हैं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी उन लोगों को कहते हैं, हे प्राणी, तू ऐसा कभी मत करना। यह सुख दुख तो तेरे कर्मों का ही फल है। बीज तो मानव स्वयं बोता, पर बीजों को फलने फूलने में सहायता भगवान विष्णु करते हैं। इसीलिए जैसा बीज बोवेगा फल भी वैसा ही होगा। तो फिर स्वयं का दोष दूसरों के ऊपर क्यों डालता है। तो इस प्रकार गुरु महाराज जाम्बोजी भगवान विष्णु का जप करने वालों का फल बता देती हैं और जो भगवान विष्णु का जप नहीं करता है उसका भी फल बता देती हैं। अगर आप सभी को शोभाराम जाट की पूरी कथा सुननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।